जी की बंधुओं, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पंडित नवीन शर्मा, योग माया मंदिर बड़वानी मध्य प्रदेश से। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आज माता जी का सप्तशती का पाठ, जी हाँ, सप्तशती का पाठ यदि हम करते हैं ध्यान से तो वह बहुत ही शक्तिशाली होता है बंधुओं, और माता जी हर मनोकामनाओं को सिद्ध करती है। माता जी से मांगा हुआ फल हमें तुरंत ही प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ जहाँ जिस स्थान पर भी बंधुओं माता जी का सप्तशती का जब पाठ होता है तो वह अपने आप में एक अलौकिक शक्तियाँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है बंधुओं। जी हाँ, तो यदि आप पूरा पाठ यदि नहीं कर पाते हो रोज प्रतिदिन, तो फिर केवल सप्तश्लोकी मंत्र, जी हाँ, सप्तश्लोकी मंत्र ही यदि हम सुन लेते हैं तो वह सप्तश्लोकी मंत्र भी माता जी का पूरा पाठ के बराबर उसका मान्यता उसको दे दी जाती है। यानी कि समझो कि पूरा हमने माता जी का 13 अध्याय भी कर लिया है और हमने पूरा अर्गला कवच तिलक ये भी उसमें हो गया बंधुओं। मेरे वैसे तो दूसरे वीडियोस के अंदर और भी इसके बारे में संक्षिप्त में मैंने बताया गया है बंधुओं, परंतु फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक सप्तश्लोकी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सप्तश्लोकी यानी कि 7 श्लोक। जी हाँ, सप्तशती माता जी के अंदर इसको हम चंडी पाठ भी कह सकते हैं। तो सप्तश्लोकी मंत्र जब हम बोलते हैं, इन 7 श्लोक में हमारे सप्तशती का पूरा पाठ हो जाता है। तो वह 7 श्लोक मैं अभी आपको बोलकर बताऊंगा। वह 7 श्लोक आपको यदि याद हो तो आप भी प्रतिदिन बोल लिया करो, और यदि नहीं तो इस वीडियो को आप पुनः देख लिया करो। तो इसी प्रकार इस सप्तश्लोकी मंत्र को अब मैं प्रारंभ करूंगा। तो इस प्रकार चलो अब हम प्रारंभ करते हैं वीडियो को। जय माता जी की। आप भी एक बार जरा प्रेम से बोल दीजिए, जय माता जी की। मैं नवीन शर्मा आपके लिए लाया हूं इस वीडियो के अंदर माता जी का सप्तश्लोकी मंत्र। और इसी प्रकार यदि आप बंधुओं हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हो तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं सभी प्रकार अच्छी वीडियो को बनाकर आपके समक्ष लाता रहूं। मैं पूजा पाठ संबंधित वीडियोस बनाता हूं तो आपको वो मिलते रहेंगे। चलिए अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय माता जी की। तो सप्तश्लोकी मंत्र मैं प्रारंभ करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको सुनने से भी बहुत ही आपको शांत और बहुत ही सौम्य और बहुत ही अच्छा आपको फील होगा बंधुओं। आपको अपनी आत्मा को कल्याण करने के लिए यह मंत्र भी। तो इसी प्रकार देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलो सही कार्य सिद्धयर्थः मोपाय ब्रूह्यत्रतः, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम्, मया तवेव स्त्रेह नाव्यवास्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः, स्वस्तेह स्मृता मतिम शुभम ददासि, दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्तया
सर्वोपकरणाय सर्वादचेताः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण मत परायणे सर्वशार्ति हरे देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यास्त्राहनौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंच तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान भिष्टान त्वामिश्रतानां न विपन्नराणां त्वामिश्रताः श्रयातां प्रयान्ते। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्य रक्षाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्वर्द्वैर्वी विनाशनम्। ओम तत्सत। श्री जगदम्बा देवी अर्पणास्तु। जय बोलंबे मात की जय। तो इसी प्रकार से यह सप्त श्लोकी मंत्र मैंने आपको बताया है, इसको भी यदि हम सुन लेते हैं तो समझो कि बंधुओं आपने चंडी पाठ पूरा कर लिया है, आपने दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ ली है। ये 7 श्लोक करने से इसका फल भी प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, परंतु वैसे तो बंधुओं एक प्रकार से देखा जाए तो उदाहरण के तौर पे जैसे हमें भूख लगती है तो हम भोजन का काम भोजन खाते हम तो भोजन का काम भोजन ही करेगा बंधुओं, और नाश्ता जब करते हैं हम तो नाश्ता का काम अलग रहता है, हमें थोड़ी सी तृप्ति हो जाती है। परंतु जब भोजन करते हैं तो भोजन का काम आहार उसका काम अलग है। इसी प्रकार से जब हम सप्तशती करते हैं उसका पाठ करते हैं तो सप्तशती का पूरा पाठ करने का फल कुछ और है। ये मेरे वीडियोस में आप यदि आप देखोगे इस चैनल पर तो आपको उसी बारे में संक्षिप्त में और बताऊंगा मैं आपको, लेकिन परंतु यह सप्तश्लोकी का जो मंत्र है इसका भी पुण्य अलग है। परंतु श्री माँ जगदम्बा स्वयं अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। आप स्वयं भी अपने घर पर सप्तश्लोकी का पाठ आप कर सकते हो, क्योंकि माँ जगदम्बा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। अच्छा, इसमें बंधुओं बहुत से लोग ऐसे अफवाह फैला देते हैं, बहुत से लोग कि अरे सप्तश्लोकी का पाठ करेंगे तो बहुत ही उसके अंदर हमें बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल उसके अंदर हमें इस प्रकार से कुछ भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल उसके अंदर हमको डरा देते हैं, घबराहट हो जाती है, हमें घबराहट होती है उसके अंदर कि हम कैसे करोगे, गलती नहीं हो जाए, त्रुटि नहीं हो जाए, कि ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए। तो बंधुओं ये तो माँ जगदम्बा है, जगत जननी है, क्या ये अपने भक्तों का कभी भी बुरा चाहेगी? क्या कभी कोई माँ अपने भक्तों का अपने बच्चों का बुरा चाहेगी? कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाहेगी? नहीं ना, नहीं ना। तो इसी प्रकार ये भी तो हमारी माँ जगदम्बा है। तो इसी प्रकार जब हम उनको कह देंगे माँ जगदम्बा हम तो उनके बालक है, तो इसी प्रकार यदि कोई भी त्रुटि हमसे होती है या कोई गलती होती है तो माँ जगदम्बा मुझे आप उसका संकेत दीजिए, मुझे आप ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए कि जैसे आप मुझे बुद्धि प्रदान करेंगे वैसे मैं आपका पूजन करूंगा। तो माँ जगदम्बा इसी प्रकार से मेरे किए गए कार्य में यदि मेरे सप्तश्लोकी पाठ में यदि मुझसे कहीं भी त्रुटि हो जाए, मुझसे गलती हो जाए तो माँ आपका बालक समझकर क्षमा कर देना। इस प्रकार से हमें माँ जगदम्बा से ध्यान पूर्वक प्रेम से और अश्रुपात करते हुए, अश्रुपात समझते हो ना आप, हमारे आंखों में आंसू आ जाना चाहिए बंधुओं, उसे कहते हैं अश्रुपात। तो अश्रुपात यदि हम आंखों से यदि कहते हैं तो स्वयं मां जगदम्बा फिर देखिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो इसी प्रकार से मां जगदम्बा से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जय माता जी की।